ऑक्शन की तारीख बदल के रख दी है। ऋषभ पंत इंडिया के पहले प्लेयर हैं जो आईपीएल की ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं, जिनकी कीमत लगी है 27 करोड़ इंडियन, जो कि पाकिस्तानी 89 करोड़ बनते हैं। अगर पीएसएल की 4 टीमों की कीमत लगाई जाए तो एक तरफ, और इंडियन प्लेयर ऋषभ पंत की आईपीएल ऑक्शन की कीमत एक तरफ। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। जी, ये वाकई बहुत हैरानकुन बात है। पिछले साल मिचेल स्टार्क जो ना सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे आईपीएल में, इस साल ऋषभ पंत हुए। तो ये बात बेशक जी, ऋषभ पंत बहुत अच्छा एक आउट क्लास प्लेयर है, विकेट कीपर भी एक अच्छा प्लेयर भी है। अच्छा, उसको आप मिडल ऑर्डर में खिलाएं या आप इसको फिनिशर के तौर पे उसको आप खिलाएं, वो अच्छा जो ना अच्छा परफॉर्म करता है हमेशा। और ये लास्ट ईयर उसके एक्सीडेंट की वजह से थोड़ा डाउनफॉल आया था उसकी परफॉर्मेंस में, लेकिन नो डाउट ये डिजर्व करता है ऋषभ पंत, और ही इज आउट क्लास प्लेयर। सर, एक्सीडेंट के बाद भी देखिए उन्होंने कितना अच्छे से जो है वो कमबैक किया। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऋषभ पंत जो है वो इस तरह से कमबैक करेंगे। इतने स्वेर एक्सीडेंट के बाद एक बुमराह थे और एक ऋषभ पंत थे जिन्होंने इतना जो है फैंटास्टिक कमबैक किया। जी बेशक, ये उनकी अपनी एक स्पिरिट होती है हर चीज़ के हवाले से। बुमराह का शोल्डर का कोई लेगमेंट जो ना वो डैमेज हो गया था लास्ट ईयर, और इसके बाद ऋषभ पंत तो बहुत ज़्यादा एक सेवियर एक्सीडेंट से वो जो ना हील कर गए, और इसके बाद इतना अच्छा कमबैक, उनके परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आउट क्लास हैं। रिसेंटली उन लोगों ने टेस्ट जो मैच हुआ है आज, इसी में उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बुमराह ने। बाकी रही बात हमारे प्लेयर्स की, तो ना कोई जो ना अनफिट है, ना कोई इंजरी है, कोई भी कुछ भी नहीं। उनके पेट बाहर आ गए, फिटनेस उनकी जो ना काफ़ी बहुत ज़्यादा सोचने की बात है, हैरानकुन बात है। तो जी, सर, अब ये देखें ना, ऋषभ पंत की हम बात कर रहे हैं, आईपीएल में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, बड़े बड़े रिकॉर्ड जो हैं वो उनके नाम पर हैं। और ऋषभ पंत आप देखें कि 148 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं और टेस्ट को जो है वो T20 बनाकर खेलते हैं। उनकी परफॉर्मेंस पे तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता, और कोई कभी सोच सकता था कि 27 करोड़ में जो है उनकी ऑक्शन होगी। जी बेशक, ये जो ना हर प्लेयर की उनकी ना ओवरऑल जो ना ईयर परफॉर्मेंसेस की बेसिस पर उनकी ऑक्शन होती है। जो सेलेक्टर्स होते हैं वो भी उनके परफॉर्मेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। और बाकी इतनी जो ना हेवी करेंसी में, यानी 27 करोड़ इंडियन रुपीस में, और पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो उससे भी डबल हो जाएगा। तो ये इस वजह से कि आईपीएल एक बहुत बड़ा मेला है, बहुत दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, और उसमें जो ना आउट क्लास प्लेयर्स आते हैं पूरी वर्ल्ड वाइड से। और अगर आप उसको हमारी पाकिस्तान की सुपर लीग के साथ अगर कंपेयर करें, तो मतलब हमारी पीएसएल स्टार्ट हुए लगभग तकरीबन 8-9 साल ही हो गए हैं। हमने हमारी अपनी बदकिस्मती समझ लें या कुछ भी है, उससे बहुत ज़्यादा अगर हम बहुत जल्दी इसको उससे पहले अगर शुरू करते तो ये हमारी कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता था। सर, आपको पता है ये 27 करोड़ इंडियन, पाकिस्तानी कितने बनते हैं? लगभग 89 करोड़। 89 करोड़, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आपको पता है इसमें पाकिस्तान सुपर लीग की 4 फ्रेंचाइज आ जाएं? जी बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसा ही बात है। तकरीबन हमारे प्लेयर्स, हमारे एक टीम की वैल्यू वर्थ ही तकरीबन 10 करोड़ है मैक्सिमम, और उनके एक प्लेयर की ऑक्शन इतने में होती है, तो बेशक ज़रूर। और आपको पता है इस बार तो आईपीएल की जो ऑक्शन है वो सऊदी अरेबिया के अंदर हो रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी अपनी एक लीग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए लिहाजा जो है इस दफ़ा सऊदी अरेबिया के अंदर जो है आईपीएल की ऑक्शन रखी गई है, ताकि वहाँ के लोगों में क्रिकेट को लेके इंटरेस्ट डेवलप हो सके। और डेफिनेटली वहाँ के लोगों में इंटरेस्ट तो डेवलप होगा, सऊदी अरेबिया से आईपीएल में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इन्वेस्टर भी आएगा। जी बेशक, ये सऊदी अरबिया अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए वो लोग मुख्तलिफ जो ना इक़दाम दे रहे हैं। जैसे उन लोगों ने फुटबॉल लीग जो अल नसर उनकी अपनी टीम है, अच्छा उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी उन लोगों ने काफ़ी जो ना कीमत दे के वहाँ पे बुलाया था। तो इस साल ये लोग अपने ऑक्शन भी वहाँ पे करा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है सऊदी अरबिया के लिए भी, और उनसे उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे बेशक। सर, आप आईपीएल और पीएसएल में मेजर फ़र्क क्या देखते हैं? मैं सबसे बड़ा जो फ़र्क ना, अपार्ट फ्रॉम मनी, उनकी एक्शन कहाँ से होती है उसको छोड़कर मैं अगर देखूं तो प्लेयर्स का, लाइक अच्छे प्लेयर्स कम आते हैं पीएसएल में एज़ कम्पेयर टू आईपीएल। इस वजह से कि एक तो वो लोग हमारी कंट्री की जो ना इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और जो है ना अपनी सिक्योरिटी, इन चीज़ों को इंश्योर कराते हुए भी बाज़ प्लेयर्स नहीं आते हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आईपीएल भी जो ना हर साल बेहतर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा एक लीग होगा। आपको अंदाज़ा है कि इस साल आईपीएल में कितना प्लेयर खेल रहा है, फॉरेन और इंडियन? फॉरेन इंडियन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट।
मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी ऑडियंस मुझे करेक्ट कर सकती है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में 400 प्लस इंडियन प्लेयर है और 17 फॉरेन प्लेयर है। यस, अच्छा, वो बहुत ज़्यादा फिर हैरानकुन बात है। वहाँ से जो ना फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं और इंडिया के अपने जो ना यंग टैलेंट्स को भी वो बहुत ज़्यादा वो लोग अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह ही एक टैलेंट बाहर आता है, उनको प्लेटफॉर्म देंगे तब ही वो लोग बाहर आएंगे। तो ये देखिए ना कि इस दफ़ा हम जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया की सीरीज़ देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की सीरीज़ देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि आईपीएल से जो टैलेंट निकल कर सामने आ रहा है वो कितना ग्रूम और पॉलिश हो चुका है। उसे बाद में इंडिया की ए टीम में जगह दी जाती है, खेलने का मौका दिया जाता है। यहाँ पे आप मुझे बताएं कि हमने पीएसएल से कितने प्लेयर निकाल लिए? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। जैसे कि ये यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा, ये दोनों आईपीएल के जो ना प्रोडक्शंस हैं और उन लोगों ने आईपीएल में खेला था। अभी उन लोगों इतना ज़बरदस्त वो लोग खेल रहे हैं। तिलक वर्मा तो बेसिकली मैं अगर उसको कहूँ, तिलक वर्मा आउटस्टैंडिंग प्लेयर है और उसको अगर आप इसी तरह प्लेटफॉर्म देंगे तो वो एक आउट क्लास प्लेयर बनेगा दुनिया के लिए। और रही बात पीएसएल की, तो हमारी ऐसी कि हमारी बॉलिंग लाइनअप शुरू से हमारी एक लेगेसी है। बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस एज ए कंपैरिजन में हम अच्छे बैट्समैन हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ पर हमें जाना शायद थोड़ा फोकस करना चाहिए, आई थिंक। सर, आपको नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में खेलना चाहिए? इससे हमारे प्लेयर्स को भी सीखने का मौका मिलेगा, उनकी भी ग्रूमिंग होगी, क्रिकेट जो है उनको ज़्यादा अच्छे से खेलनी आएगी। जी बेशक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक 2008 में शुएब अख्तर ने खेला था और ये सुहेल तनवीर ने खेला है आईपीएल में, वो कलकत्ता नाइट राइडर्स में, जो ना इसके हाइलाइट्स भी आते रहते हैं सोशल मीडिया पर। इसके बाद मुझे नहीं याद कि किसी प्लेयर ने वहाँ पे खेला हो, मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी बेशक ज़रूर, हमारे प्लेयर्स आउट क्लास प्लेयर्स हैं, आईपीएल में उनको बुलाना चाहिए, तभी उनकी एक जो ना एक वर्थ बनेगी और पूरी दुनिया जो ना हमारी लेगेसी को वो लोग जो ना चेरिश करेंगे। बेशक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? शहजाद हसन। शहजाद, आईपीएल की ऑक्शन देखी आपने? जी देखिए, अभी देख के आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? ऋषभ पंत, आईपीएल की तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि कोई इंडियन प्लेयर जो है वो आईपीएल की ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं, 27 करोड़, वो भी इंडियन। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आईपीएल की हिस्ट्री में, बल्कि ये पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में ना आज तक कोई प्लेयर महंगा बिका ही नहीं है। ना कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बोर्ड देता है इतने पैसे किसी को, बल्कि कोई आज तक किसी फ्रेंचाइज ने भी किसी प्लेयर को इतने पैसे नहीं दिए। मैं तो ये कहूँगा कि आईपीएल की करेंसी जो है ना, इंडियन करेंसी है, जो 27 करोड़ दी है उसमें पीएसएल की दो टीमें भी आ जाती हैं। 27 करोड़ पाकिस्तान की देखें, मुल्तान सुल्तान की प्राइस देखें तो वो लगभग बनेगी पाकिस्तानी 70-80 करोड़ में, और वो एक प्लेयर को 27 इंडियन करोड़ दे रहे हैं। मीन्स के वो पाकिस्तानी 100 करोड़ दे रहे हैं, 90 करोड़। हाँ जी, इतने दे रहे हैं। उनकी 3.7 का 3.4 का है आई थिंक पाकिस्तानी रुपी, मीन उस हिसाब बनता है। आई थिंक बहुत ज़्यादा महंगे प्लेयर बिक रहे हैं आईपीएल में, क्योंकि वो एक ऑक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर ऋषभ पंत की हम बात करते हैं तो क्या लगता है वो इतनी बड़ी अमाउंट डिजर्व करते हैं? जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं, क्यों नहीं डिजर्व करते। ना कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं, बल्कि वो अच्छे कैप्टन भी हैं, अच्छे विकेट कीपर भी हैं और टीम को लेके चलते हैं अपने साथ। उनके लिए 27 करोड़ बिल्कुल ठीक है। कोई फॉरेन प्लेयर इतना महंगा क्यों नहीं बिका? देखिए कि जब वो आए हैं फॉरेन प्लेयर, मिचेल स्टार्क पिछली बार आए हैं 24 करोड़ में आए हैं, लेकिन जब वो इतने महंगे आए हैं उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन गया था। और वो जब आईपीएल में आए उसको उनके जो यंग प्लेयर्स थे, जिस अभिषेक शर्मा है, जो भी उनके यंग प्लेयर थे, उन्होंने उनको बड़ा मारा है। जायसवाल ने बड़ा मारा है उनको, मीन्स कि जो यंग थी उन्होंने मारा, बड़े तो बड़े रह गए। वो भी एक विराट कोहली ने भी कहा था ना, जो उनके तेज बॉलर आती है उनको बंदा आराम से हिट करता है, उनकी बॉल राइज होती है। मिचेल स्टार्क बड़ा कुट खाई है उसने, पैट कमिंस ने बड़ी कुट खाई है। जो महंगे पिछली बार आए हैं उन्हें सभी ने कुट खाई है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इस बार हम अपने प्लेयर पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। आपको पता है कि आईपीएल की ऑक्शन कहाँ भी हुई है? जी जी, जद्दा में हुई है इस बार, सऊदी अरेबिया में, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो भी अपनी एक लीग स्टार्ट करना चाह रहा है। तो उसने कहा कि अपनी आवाम को जो है क्रिकेट का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए उन्होंने ये आईपीएल की ऑक्शन इस दफ़ा जो है सऊदी अरेबिया ने करवाई है। आपको पता है पहले ये जो है ये दुबई के अंदर हुई थी पिछले दफ़ा, और इस दफ़ा जो है वो सऊदी अरेबिया में हुई है। तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे ऑक्शन हुई है तो वहाँ पे से इन्वेस्टर भी आया होगा आईपीएल के लिए। जी इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अब जो सऊदी अरेबिया है ना, वो बहुत से नए प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, ताकि वो अपने मुल्क को ना एक बेहतरी की तरफ लेके जाए। क्योंकि वो पहले तो वो इस्लामिक कंट्री था, इस्लामिक कंट्री, लेकिन वो डेवलपमेंट करके टूरिज्म की तरफ लेके आ रहा है मुल्क को। जिस तरह पहले भी दुबई ने लेके आया, यूएई ने लेके आया, काफ़ी उनके स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने मुल्क को इस तरफ लेके आया है।
अब सऊदी अरब ये स्टेप लेके जाने जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का रुझान जो है वो इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वक्त के साथ साथ। जी जी, क्योंकि उनकी ट्रेड उनके साथ बहुत हो रही है। इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन गई है, और एक सऊदी अरब पहले ऑलरेडी इकॉनमी बड़ी है, लेकिन वो अब वो ट्रेड कर रही है दूसरी बड़ी के साथ। उनकी पहले बनती नहीं थी, अमेरिका के साथ नहीं बनती थी, लेकिन वो तो बात लेते हैं, हम तो क्रिकेट की बात करते हैं। लेकिन वो इस तरह करके अपनी ऑडियंस लेके आ रहे हैं इंडिया से, उधर इन्वेस्टर लेके आएंगे, वहाँ पे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे क्रिकेट का। इस तरह ही करके वो अपनी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लीग्स वगैरह। सर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर भी हमें आईपीएल में खेलते हुए नजर आए? जी दिल तो बड़ा है, मैं तो कहता हूँ कि हमारे हालात ठीक हों, पाकिस्तानी प्लेयर उधर भी जाएं, उनके प्लेयर हमारी तरफ भी आएँ, और उनको चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी आना चाहिए। क्या पाकिस्तान खरीद सकता है इंडियन प्लेयर्स? जी ये वेरी करता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में बिना ऑक्शन सिस्टम आ जाए ना, ड्राफ्टिंग सिस्टम ना हो, ड्राफ्टिंग सिस्टम में कोई प्लेयर की ना वो नहीं रहती चीज़, वैल्यू नहीं रहती। वो एक हर प्लेयर की एक स्पेसिफिक कर दी गई, उसको 2 करोड़ देना है पाकिस्तानी, इसको 3 करोड़ देना है। अगर वो चीज़ आए ना ऑक्शन में, प्लेयर जाएंगे महंगे जाएंगे। इस तरह जब इंडियन प्लेयर पाकिस्तान में उनके ऑक्शन लगेगी, उनकी बिट लगेगी, वो भी महंगे बिक सकते हैं इस तरह उनके भी, और खरीद भी सकते हैं पाकिस्तान वाले। जी जी बिल्कुल, मुझे इस चीज़ का आइडिया है, और उसको अपनी टेक्निक और उसकी अपनी उसकी मतलब खेलने के तरीके की और अपनी उसकी मेहनत की वजह से उसको ये चीज़ मिली है कि वो जीत पाया है, और उसको इतना ऑक्शन में इस हिसाब से वो बिका है। तो मैं ये सपोर्ट करूँगा कि पाकिस्तानी टीम से बहुत बेहतर है जो इतने में बिका है, और वो ये डिजर्व भी करता है। अरे हमने देखा है वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, वो तो टेस्ट को भी T20 बनाकर खेलते हैं। तो अब आप देखें कि तारीख रकम हो गई है, इतने महंगे दामों, इंडियन 27 करोड़ जो कि पाकिस्तानी 89 90 करोड़ बनता है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा रकम है। बिल्कुल, और इतना मैं उस बंदे में हैरान हूँ, वो बाबर आजम या फ़खर जमान उसके लेवल तक पहुँच ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं पहुँच सकते। और मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तानी बंदे भी इस पे इतना अपनी मेहनत करें और अपनी फिजिक पे ध्यान रखें, तो वो भी इस ऑक्शन पे जा सकते हैं। सर आपको पता है कितने पैसे बनते हैं? 98 करोड़। सर पीएसएल की 4 टीमें एक तरफ कर दें और ऋषभ पंत के ये ऑक्शन के पैसे 27 करोड़ इंडियन एक तरफ कर दें तो बराबर है। बिल्कुल, और वही मैं कह रहा हूँ, पीएसएल और आईपीएल का कोई मुकाबला ही नहीं है। जितना उसके आईपीएल का, भाई मैं हैरान हूँ कि इतने में वो बिक गया। और आपको पता है इस दफा आईपीएल की ऑक्शन हो कहाँ रही है? नहीं, मुझे सऊदी अरेबिया में। सऊदीया में, वो भी भाई चौक। अच्छा 2 दफ़ा हुआ है कि इंडिया ने आईपीएल की ऑक्शन जो है वो इंडिया से बाहर करवाई है। पहले इन्होंने यूएई में करवाई थी, अब ये जो है सऊदी अरेबिया के अंदर करवा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी चाह रहे हैं कि वो अपनी कोई लीग जो है वो बनाएं और उनको खिलवाएं। इसलिए उन्होंने इस दफ़ा ये ऑक्शन जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर रखी ताकि वहाँ के लोगों में इंटरेस्ट डेवलप हो सके। बिल्कुल, वो सऊदीया भी अपने आप को पॉपुलैरिटी जाने के लिए वो ऑक्शन करवा रहा है, और पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो ऐसा कुछ करे। और आपको पता है सऊदी अरेबिया से इन्हें इन्वेस्टर भी मिल रहे हैं आईपीएल वालों को। बिल्कुल, और वो इसलिए सऊदीया से करा रहे हैं क्योंकि सऊदीया के शेख इतने अमीर है कि उनको खरीद सकते हैं। अच्छा वैसे अगर हम बात करें आईपीएल और पीएसएल में आप क्या मेजर फर्क देखते हैं? आईपीएल और पीएसएल में कोई फर्क ही नहीं है। पीएसएल का इतना लेवल ही नहीं है आईपीएल का जितना। तो स्टार्स जैसे बंदे खरीदे जा सकते हैं, तो पीएसएल से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, पॉइंट से बनता ही नहीं है।